नलखेड़ा तहसील के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी गिर चुकी है कि शिक्षा के नाम पर किया जा रहा है खिलवाड़। ना तो शिक्षक समय पर स्कूल आते हो, ना ही कभी बिना सूचना दिए स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। शिक्षकों की चलती मनमानी में ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि इनका भविष्य कैसा होगा। जवाबदार अधिकारी भी ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षक करते हैं मनमानी। जी हाँ, हम बात करते हैं नलखेड़ा तहसील के बीओ ऑफिस के पास के प्राथमिक विद्यालय डोकरपुरा की, जहां पर हमारी टीम पहुंची और पाया कि स्कूल के बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं और शिक्षक घर पर खाना खाने गए हुए हैं। वही एक शिक्षक तो स्कूल में आए ही नहीं है, कोई भी सूचना दी नहीं गई है। ऐसी स्थिति में अगर किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी। वहीं पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक ही रूम में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। ये सिलसिला यही नहीं थम रहा है। नलखेड़ा के एक और गांव लसूड़िया केलवा, जहां पर भी हमारी टीम ने पाया कि एक से पहली से 8वीं तक के बच्चों को एक ही रूम में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। जब हमने शिक्षक से बात की तो शिक्षक ने पंचायत वालों पर ही आरोप लगा दिया। क्षण माफी योजना के फॉर्म पंचायत द्वारा स्कूल के सामने बैठकर भरे जा रहे हैं। इसके कारण बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। पंचायत के सरपंच व सचिव ने शिक्षकों पर भी आरोप लगाते हुए बोला कि स्कूल समय पर न आने का आरोप पंचायत के सचिव और सरपंच लगाए हैं। वही जिम्मेदार अधिकारी अब इसकी किस तरह से जांच करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है बेटा आपका? अजीत। अजीत। स्कूल में कितने टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए? टीचर 2 लोग आते हैं। आज कितने लोग आए? दोनों लोग आए आज? कितने आए आज? एक आए। तो एक और जो सर है वो कहाँ गए? वो सर कहीं घर पे है। और एक और सर अभी कहाँ गए? रोटी खाने के लिए गए हैं। कहाँ पे लगता है स्कूल? कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? दूसरी में। आप कौन सी क्लास में? चौथी में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? तीसरी में। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में पढ़ते हो। सब विद्यालय में बैठा के सभी बच्चों को कॉमन पढ़ा रहे हो, पहली से लगा के जो 5वीं तक का विद्यालय ये सभी को एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ा रहे हो। क्या कारण है? उधर भी स्कूल खाली पड़े हैं, कमरे खाली है अलग अलग। वो उधर पंचायत में जो कर्जे माफी की लिस्ट उन्होंने पास में स्कूल पे लगा दी थी, तो वो गांव के लोग भीड़ हो गई थी, तो हमारे पढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने मिडिल में कक्ष खाली था इधर बुला लिया बच्चों। तो आपने बोला नहीं सरपंच वगैरह भाई आपकी वैकल्पिक व्यवस्था अलग करो, एक कमरा आप मैंने अलग रख लो उसमें? उन्होंने नहीं माना सर। नहीं माना? हाँ। आपके ऊपर दबाव बनाया गया इस चीज़ का? मतलब दबाव उन्होंने बोला कि यार हम तो इधर ही पंचायत भवन है पास में, तो इधर ही लगाएंगे, तो गाँव के लोग तो फिर सब ज़्यादा लोग आने लगे भीड़, तो फिर हम लोग बच्चों को इधर बुला लिया। पद पे हो साहब? मैं सहायक सचिव के पद पर। सहायक सचिव पे हो, तो आप जो ये प्रधान अध्यापक जो है ये इनका आरोप है आपके ऊपर टीचरों का, स्कूलों का, कि भाई पंचायत का जो है कर्ज माफी का फॉर्म वगैरह भरा रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों को विघ्न हो रहा है। आप स्कूल में बैठ के नहीं, स्कूल में बैठ के नहीं, स्कूल के बाहर बैठ के बना रहे हैं। पंचायत ही कच्चे में हमारा जस्ट पास। वो बोल रहे हैं कि यहाँ लोग के द्वारा हमको चेयर मांगी जाती है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है हमको, इसलिए सभी बच्चों को। आपने ले रखी ये आपकी है? विद्यालय की? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत। तो आप का जो पंचायत का ही कक्षा आपको वहाँ लगाना चाहिए ना कार्य? जी वहीं पर है, पास में हमारी सूची यहाँ पर चश्मा है, इसी कारण हम सूची के पास में बैठे और बाहर है। पर ये जैसे बताइए जी, क्या नाम है आपका? जी सर, लाल सिंह। पोस्ट क्या आपकी? सर अभी आप किस पद पे? मैं BRC के पद पर। क्या आपके पास पीओ साहब का चार्ज है इस समय? हाँ अभी वर्तमान। सर अभी हमारी जो टीम है वो आपके डोकरपुरा आपके पास में जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ गई थी, तो वहाँ आपके 2 शिक्षक है, लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो दोनों शिक्षक, एक शिक्षक स्कूल आए हैं लेकिन वो स्कूल छोड़कर कहीं चले गए हैं और एक शिक्षक को अनुपस्थित पाए गए हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? जो अनुपस्थित पाए गए हैं सर, उनकी आज का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा, और जो स्कूल छोड़ के गया है उसे एक बार स्पष्टीकरण से पूछा जाएगा। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो दोनों पे कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, ये 1 क्लास से 5वीं क्लास तक के सारे बच्चों को एक ही साथ बिठा के पढ़ाया जाता है, आपको लगता है ऐसा इसमें क्या असमंजस की स्थिति? क्या फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को एक ही क्लास में कैसे एक साथ पढ़ाया जा सकता है? एक क्लास में तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ का कारण ये है कि जो बिल्डिंग है उसमें बालिका छात्रावास संचालित होता है, इस कारण कमरा एक ही है, इसलिए वो एक कक्ष में बिठाया। तो क्या सब इसके बारे में आपने अपने अधिकारियों को कभी सूचना दी है? जानकारी में है उनको। पढ़ाते प्राथमिक विद्यालय डोकरपुरा। सर अभी हम जब विद्यालय में आए थे तो आप खुद वहाँ अनुपस्थित थे और बच्चों द्वारा बताया गया है कि 2 शिक्षक रहते हैं वहाँ पे, तो एक और आपके साथी शिक्षक कहाँ हैं? वो सर आज नहीं आए हैं कहीं कार्यक्रम में। तो क्या आपको ऐसी लिखित में कोई स्कूल में सूचना दी या कोई एप्लीकेशन दी सर?
एप्लीकेशन वही HM है सर, तो वो सूचना मेरे को थोड़ी दी। नहीं, पर फिर भी विद्यालय में क्या बताया ऐसा कि हाँ, बताया, लिखित में बताया बताया। ऐसा? लिखित में दिया गया ऐसा विद्यालय में? लिखित में तो नहीं दिया है। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो पूरा स्कूल खाली पड़ा हुआ था, बच्चे आप बाहर भी सर खेल रहे थे। आप भी अनुपस्थित थे। खुद अनुपस्थित थे, वहाँ पे नहीं थे मौके पे। जब हमारे द्वारा गए हम, कहाँ गए थे आप स्कूल मैं विद्यालय यहीं छोड़? पास में था तो चाय पीने गया था। लेकिन तो आपके ये- बच्चों ये- का क्या ना, आप तो खाना खाने गए थे घर से। नहीं, वो बच्चे ने बोल दिया कहीं सर। अच्छा सर, एक और बात है, आप पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में बिठा के पढ़ाते हैं? हाँ, वो तो एक ही रूम है सर। एक ही रूम में, मतलब रूम अलग अलग और बाकी रूम नहीं आपके? एक अतिरिक्त कक्षा नहीं लगता। पढ़ाने में समस्या आती होगी उसमें, तो एक ही कक्षा में अगर पहली से लगा गया 5वीं तक के बच्चों को बैठा रहे हो, किसको क्या पढ़ाना है? तो वो अलग अलग पढ़ा देते हैं सर, 2 बोर्ड है तो दोनों शिक्षक पढ़ा देते हैं। एक साथ में? नहीं, अलग अलग बैठते हैं ना, उधर और इधर। द न्यूज़ टुडे के लिए नलखेड़ा से बाबूलाल यादव की रिपोर्ट।